क्या आपने कभी ये सोचा है कि एक लड़का जो साउथ कोरिया के छोटे से शहर देगू से था, जिसको एक्टिंग का शौक था, गाने पसंद थे, पर जिसने कभी रनवे तक नहीं देखा था, आज दुनिया के सबसे बड़े फैशन ब्रांड्स उसके सामने झुकने पर मजबूर हो गए हैं। वो लड़का दुनिया के टॉप फैशन सिटीज जैसे कि पेरिस, मिलान, लंदन में सिर्फ मॉडल्स ही नहीं बल्कि अपने स्टाइल की वजह से एक ट्रेंड भी बन गया है और उसका नाम है किम तयोंग। लेकिन दोस्तों, ये कहानी सिर्फ कपड़ों की नहीं है, ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जो दुनिया के सामने तो चमकता है, लेकिन अंदर से उसकी पर्सनैलिटी कितनी गहरी है ये सिर्फ वही समझ सकता है जो उनकी आंखों में देखता है और उनकी रियल पर्सनैलिटी को पहचान जाता है। ये कहानी है एक ट्रांसफॉर्मेशन की, फ्रॉम गुची बॉय टू लेओवर किंग। और ये सिर्फ फैशन की कहानी नहीं है, असल में ये एक सेल्फ लव, हीलिंग और ग्रोथ की कहानी है। क्या आपको पता है, जब 2016 का टाइम था, बीटीएस ग्लोबल स्टारडम की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन हमारे वी सबसे अलग थे। उनका स्टाइल बाकी सभी मेंबर्स से कम्प्लीटली डिफरेंट था। जब सभी लोग सिंपल हुडी और जींस में आते थे, तो हमारे वी वेलवेट की जैकेट, शाइनी बूट्स और बोल्ड ग्लासेस में एयरपोर्ट पर नजर आते थे। उस टाइम पर काफी सारे लोग वी को ट्विटर पर टैग किया करते थे और बोलते थे कि ये क्या पहना हुआ है, लेकिन तभी आर्मीज भी उनके रिप्लाई में बोला करती थी, वो पहनते नहीं हैं बल्कि कैरी करते हैं। हमारे वी का फेवरेट ब्रांड हमेशा से गुची ही रहा है, इसीलिए हमने वी को काफी बार अपने लुक्स में गुची का कोई ना कोई एलिमेंट ऐड करते हुए जरूर से देखा है, फिर चाहे वो बैग हो, पैटर्न्स हो या फिर सनग्लासेस। वी की इसी पसंद को देखते हुए उन्हें गुची बॉय ऑफ कोरिया भी कहा जाता है। और यहाँ से शुरू हुई एक ऐसी जर्नी जहाँ वी ने फैशन का एक अलग स्टेटमेंट ही बना दिया, नॉट जस्ट टू लुक गुड बट टू फील पावरफुल। फैशन इंडस्ट्री की ये एक लाइन काफी पावरफुल है, स्टाइल इज अ वे टू से हु यू आर विदाउट हैविंग टू स्पीक। और सच में हमारे वी के कपड़े बोलते थे लाउडली और प्राउडली। 2022 में जब वी पेरिस फैशन वीक में गए तो सिर्फ लोग नहीं रुके बल्कि फैशन वर्ल्ड ही रुक गया था। क्या आपको पता है, सिलीन के शो में उनका क्लासिक ब्लैक सूट, सॉफ्ट कर्ल्स और काम स्माइल, मानो हमारे वी ने तो सबको हिप्नोटाइज ही कर दिया हो, क्योंकि अब वो सिर्फ एक आइडल नहीं रहे बल्कि अब वो एक फैशन आइकन भी बन गए थे। डिजाइनर्स ने कहा, ही इज नॉट जस्ट अ सेलिब्रिटी, ही इज ए कैनवास। और जब ब्रांड्स तयोंग को चूज करते हैं तो वो उनकी पॉपुलैरिटी के लिए नहीं बल्कि उनके सेंस के लिए भी उन्हें चूज करते हैं। पैंडेमिक के टाइम पर सब कुछ रुक गया था, शोज कैंसिल हो गए थे, परफॉर्मेंस भी बंद हो गई थी, पर हमारे वी का स्टाइल और ज्यादा इवॉल्व होने लगा। इस वक्त वो लाउड कलर से निकलकर न्यूट्रल टोन्स में आ गए थे, प्रिंट से प्लेन तक, हैवी लुक से सॉफ्ट फ्लोई आउटफिट्स तक। ये फेज सिर्फ फैशन का नहीं था, ये उनकी हीलिंग जर्नी का भी पार्ट था। जब हम दुनिया से दूर होते हैं तब हम खुद से मिलते हैं और तयोंग ने कपड़ों के थ्रू अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना शुरू कर दिया। 2023 में वी ने अपना सोलो एल्बम लेओवर लॉन्च किया और साथ में लॉन्च हुई उनकी एक कम्प्लीटली न्यू आइडेंटिटी, नो गुची, नो लाउडनेस, सिर्फ सोल, सिर्फ सिंप्लिसिटी। लेओवर के फोटोशूट में वी वाइट शर्ट, सॉफ्ट निट्स, ओल्ड स्कूल रेडियो और रेनी विंडोज के साथ दिखाई दिए। वो विजुअल्स एक कहानी सुनाते हैं, एक इंसान जो दुनिया के शोर से दूर अपने दिल के सुकून में जीना चाहता है। कपड़ों में एक नॉस्टैल्जिया था, जैसे वो अपने बचपन की सिंपलिसिटी में वापस जाना चाहते हों। और म्यूजिक में भी वही फील था, स्लो और पर्सनल। ये हमारे वी थे, हील्ड, अवेयर और डीपली इमोशनल। किम तयोंग की फैशन जर्नी सिर्फ ट्रेंड्स के पीछे भागने वाली स्टोरी नहीं है, ये उन सभी के लिए एक इंस्पिरेशन है जो खुद को एक्सप्रेस करना चाहते हैं बिना डरे, बिना रुके।
चाहे लोग समझे या नहीं, जो रियल होता है वही असल में टाइमलेस भी होता है। तेयोंग ने हमें सिखाया है कि फैशन सिर्फ कपड़ों से नहीं, एक लैंग्वेज की तरह देखा जाता है, जिसमें हम अपने इमोशंस, अपनी ग्रोथ और अपनी हीलिंग को दुनिया के सामने रखते हैं। अगर आप भी कभी कंफ्यूज्ड फील करते हो, क्या पहनूं, क्या करूं, कौन हूं मैं, तो याद रखना, किसी के जैसे बनने की जरूरत नहीं है, बस खुद के जैसे बनो जैसे हमारे वी बने, क्योंकि द मोस्ट ब्यूटीफुल फैशन इन द वर्ल्ड इज बीइंग योर ट्रू सेल्फ। आज जब लोग तेयोंग को देखते हैं तो वो सिर्फ कपड़ों को एप्रिशिएट नहीं करते, वो उसके अंदर के साइलेंस, मैच्योरिटी और हीलिंग को फील करते हैं। उन्होंने एक बार कहा था, डोंट बी अफ्रेड टू बी डिफरेंट, बी अफ्रेड ऑफ बीइंग द सेम एज एवरीवन एल्स। ये कहानी उन सभी के लिए है जो कभी टू मच या टू वियर्ड फील करते हैं, जिन्होंने कभी अपना अंदाज छुपाया सिर्फ इसीलिए क्योंकि दुनिया रेडी नहीं थी। तेयोंग ने सबको सिखाया है, यू आर योर ओन स्टाइल। अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने से मत डरो। और सबसे बड़ी बात, कभी कभी सबसे स्टाइलिश लुक होता है एक मुस्कान, एक सुकून और खुद से प्यार। तो आज देखा जाए तो हमारे भी दुनिया के सबसे हैंडसम मैन कहलाते हैं, तो क्या लोगों ने उन्हें हैंडसम सिर्फ उनके कपड़ों की वजह से बोलना शुरू किया? नहीं ना। फैंस को वी की जो चीज सबसे ज्यादा पसंद है वो है उनकी सच्चाई और उनकी हिम्मत अपने ट्रू इनर आइडेंटिटी को दुनिया को दिखाने की। फिर चाहे वो ये काम अपने कपड़ों के स्टाइल से करें, अपने गानों से करें या फिर किसी फैन के साथ अपनी क्यूट इंटरेक्शन से करें, क्योंकि कैमरे के सामने कोई भी ज्यादा देर तक फेक नहीं हो सकता। फैंस की नजरों में कभी न कभी हर चीज आ ही जाती है और इसीलिए जब फैंस वी को बिना डरे अपनी रियलिटी जीते हुए देखते हैं तो वो वी को और ज्यादा पसंद करने लग जाते हैं।